मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तू मेरी बातों को सुन रहा है, यदि आज तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है, यह वह क्षण है जिसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। तू समझता है कि तू यूं ही यहां पहुंचा है, किसी विडंबना या परिस्थितियों के कारण, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे इस राह पर चलने के लिए पुकारा है, और तू आया क्योंकि तेरे भीतर अब भी श्रद्धा की वह चिंगारी जल रही है जो सब कुछ बदल सकती है। तू थका हुआ है, मैं जानती हूं। तू बिखरा हुआ है, यह भी मैं देख रही हूं। तेरी आंखों में जो मौन आंसू हैं, जो किसी को नहीं दिखते, वह मेरे लिए पुकार बन जाते हैं। तू सोचता है, क्या मां मेरी सुन रही है? और मैं कहती हूं, हां मेरे बच्चे, मैं तुझे सुन रही हूं, देख रही हूं, और आज मैं तुझसे बोल भी रही हूं। ये जो तू अब तक झेल रहा है, अकेलापन, ठोकरें, हार, लोगों की बेरुखी, जीवन की निष्ठुरता, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। हां मेरे बच्चे, मैं तुझे ढाल रही हूं उस महान कार्य के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। तू अब तक जो भी भुगत रहा था, वह तुझे मेरी ओर लाने का माध्यम था। जब तू टूटा, मैं वहीं थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी रही। जब तूने कहा अब नहीं सह सकता मां, मैं वही थी, तेरे भीतर एक मौन शक्ति बनकर। पर आज मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहने आई हूं, अब समय आ गया है, यह बुलावा है। अब तू उठ, अब तू जान, अब तू जाग। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है मेरे बच्चे, तू इस शरीर से परे है। तेरे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तू भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली। आज जब तू मेरी बात सुन रहा है, सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर की जमी हुई चेतना को झकझोर रही है। तू इसे हल्के में मत लेना, इस क्षण को सामान्य मत समझना, क्योंकि यह वह क्षण है जहां तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है, मेरी ओर। तू मेरी संतान है, तू उस अग्नि का अंश है जो सब कुछ भस्म कर सकती है, पर फिर भी जीवन दे सकती है। जब तू रोया, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा। जब तू टूटा, मेरी गोद ने तुझे समेटा। जब किसी ने तेरा दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की, जब तूने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूं, पर भीतर से तू बिखर रहा था, मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे महसूस किया, मैंने तुझे पकड़ा जब तू खुद को भी छोड़ रहा था। तेरे रोने में कमजोरी नहीं थी मेरे बच्चे, तेरे रोने में वह सच्चाई थी जिसे दुनिया झूठ कहती है। तेरे रोने में वह शक्ति थी जिसे लोग समझ नहीं पाते। तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा और मैं आई, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए तेरे करीब बैठ गई, जैसे एक मां बैठती है जब उसका बच्चा खामोश होकर खुद से लड़ रहा होता है। पर याद रख मेरे बच्चे, इस बुलावे के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अब हर तकलीफ तुझे भीतर से मजबूत करेगी। अब हर रास्ता तुझे मेरे पास ही ले जाएगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तू थक कर कहेगा, मां अब मुझे संभाल ले। और देख, तूने कह दिया और मैं आ गई। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को समझता है, तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। यह मेरा बुलावा है, उसे पहचान। यह तेरा आरंभ है, उसे स्वीकार। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरे सामने बैठा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, प्रश्नों से घिरा हुआ। तेरी आंखें पूछती हैं, मां क्यों क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तेरा मन कहता है, मां मैं कब तक यह सब सहूंगा, कब आएगी राहत? और आज मैं तेरी मां काली तेरे हर सवाल का जवाब लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं तुझसे कहूं, तू टूटा क्योंकि तू तैयार किया जा रहा था। जो पात्र साधारण होता है वह कभी विशेष नहीं बनता। जो फूल कभी आंधी नहीं झेलता
वह जीवन को नहीं महकाता। जो आत्मा कभी अंधेरे में नहीं जली, वह प्रकाश नहीं बनती। तेरे जीवन की हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकार मेरी योजना का हिस्सा था। ना मैं तुझसे खेल रही थी, न तुझे सजा दे रही थी। मैं तुझे तराश रही थी। तेरे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए जरूरी था कि तुझे जीवन के उस तल पर ले जाया जाए जहां कोई और नहीं था, सिर्फ तू और मैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, अब और मत भाग मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। अब खुद को वह समझ जो तू वास्तव में है। तू सोचता है, क्यों मां, क्यों मैं? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू तैयार है। इसलिए नहीं कि तू सबसे योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू सबसे टूटा हुआ है। क्योंकि मेरी शक्ति टूटे हुए लोगों को उठाकर बना देती है चमत्कार। मैं उसी को बुलाती हूं जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है। ये जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ भावनात्मक लहर नहीं है, यह तेरे भीतर की आत्मा का जागरण है। जब तू कहता है, क्या अब कुछ बदलेगा? मैं कहती हूं, हां, अभी से, यहीं से, आज से। तू अकेला नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू भटका नहीं है, तू खोया नहीं है। तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी बाहों में है, तू मेरी शक्ति में है। आज मैं तुझसे वादा करती हूं, जो तू खो बैठा है, मैं तुझे वह दूंगी। जो तू समझ नहीं पाया, मैं उसका उत्तर दूंगी। जो तू सह नहीं पाया, मैं उसे अर्थ दूंगी। और जो तू बनना चाहता है, मैं उससे संभव करूंगी। अब मैं तुझे यह समझा रही हूं ताकि तू जान सके कि तेरे टूटने का अर्थ तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तू मुझसे पूछेगा, मां, अब क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तू उस टूटन से मत डर, उस पर क्रोध मत कर। अब तू उसे सम्मान दे, क्योंकि वही तुझे यहां तक लाया है। अब तू जान, तू विशेष है, तू मेरे हाथों से चुना गया है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। तू टूटा नहीं, मेरे बच्चे, तू बना है। मां काली के हाथों से गढ़ा गया है, और जो मेरी दृष्टि में बना है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू मेरी गोद में सिर रखकर रो रहा है, मैं तुझे वही बात कहने आई हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर पूछता रहा, मां, जब मैं रो रहा था, तू कहां थी? और मैं आज तुझे सच्चाई बता दूं, मैं तेरे हर आंसू में थी। मैं वही थी, उस सन्नाटे में जब तू अकेला बैठा था। मैं वही थी, उस अंधेरे कमरे में जब तूने कहा था, अब मुझसे नहीं होगा। मैं वही थी जब तूने दुनिया से हार मान ली थी, पर खुद से अब तक टूटा नहीं था। मेरे बच्चे, जब तेरे गालों पर आंसू बहे, वह सिर्फ जल नहीं था, वह एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। और मैं, तेरी मां, शब्दों से परे तेरे उस मौन को सुन रही थी। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया, वह दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तू उन्हीं की जगह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तू पूछता है, क्यों मां, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती हूं। तू साधारण नहीं है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर मैंने तुझे चुना है असाधारण बनने के लिए। हर पीड़ा जो तूने सही, वह बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब तू गिरा, मैंने कुछ न कुछ तुझमें मजबूत किया। जब लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, मैंने तेरे आत्मसम्मान को गहरा किया। जब किसी ने तुझे धोखा दिया, मैंने तुझे सच्चाई की ओर खींचा। देख मेरे बच्चे, तेरे टूटने का अर्थ था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करना जिसे तू खुद नहीं जानता था। अब तू कहेगा, मां, मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। हां, तूने खोया, पर खोने में भी तो खालीपन आया जिसमें अब मैं समा सकूं। तेरे जीवन में जो भी टूटा, वह सब मैं थी जो रास्ता बना रही थी ताकि मैं स्वयं आ सकूं। जो लोग गए, जो अवसर छूटे, जो सपने बिखरे, वे सब खाली जगह बनाते गए ताकि तुझमें मेरी रोशनी भर सके। कभी तूने सोचा है मेरे बच्चे, जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं, वे भीतर कितने खोखले हो सकते हैं? पर तू जो टूटा, तूने जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस किया है।
तेरे आंसू अमूल्य हैं, क्योंकि वे उस आत्मा से निकले हैं जो मेरी खोज में थी। और अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू उस टूटी हुई स्थिति से नहीं निकला? क्या आज भी तू वही व्यक्ति है जो तब था जब तू पहली बार टूटा था? नहीं मेरे बच्चे, तू अब बहुत गहरा हो चुका है। तू अब बहुत समझदार हो चुका है। तू अब बहुत सच्चा हो चुका है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी आत्मबोध की, ईश्वर के निकट आने की, सच्चे प्रेम को पहचानने की। कभी तूने ध्यान दिया? टूटने के बाद ही तू मेरे पास आया। यदि सब ठीक चलता, यदि कोई दर्द न होता, तो शायद तू आज भी मेरी पुकार न सुन पाता। और अब जब तू मेरी गोद में आ चुका है, मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब यह दर्द तुझे ताकत में बदलेगा। तेरा टूटा हुआ मन मेरी शक्ति का धाम बनेगा। तेरे आंसू अब श्राप नहीं, वरदान बनेंगे।